जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का यूट्यूब चैनल महेश्वरी क्लासेस में आज फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को शुरू कर रहे हैं जो 1912 से लेकर सन 2000 ईस्वी तक को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम झारखंड निर्माण आंदोलन का ये टॉपिक लिए हैं और ये हैंड राइटिंग पीडीएफ नोट्स आप लोग के बीच लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए पहले बोर्ड पर बताने से क्या होता था कि बोर्ड पे हम कुछ वही सब चीज़ें लिख पाते थे जो फैक्चुअल है और जो उसमें आ पाता था, लेकिन पीडीएफ नोट्स के साथ हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को एक तरह का नोट्स भी बनेगा और इसके साथ साथ आपका तैयारी भी मजबूत होते जाएगा। तो जैसे जैसे हम झारखंड के क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग को पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और साथ में जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा इसके अंत में आपको इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस पूछा गया है और जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उन सभी को हम पीडीएफ के थ्रू ऐड कर देंगे। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, अगर आप लोग को इस पीडीएफ को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल महेश्वरी क्लासेस हजारीबाग पे जुड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो रही है झारखंड को लेकर तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किन्हीं को ऑफलाइन क्लासेस करना है तो गुरुकुल कोचिंग हजारीबाग आकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। न्यू बैच जनवरी में ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देर ना करें क्योंकि झारखंड में बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है। जितना देर कीजिएगा उतना आप लोग को खतरा बन सकता है। तो छोड़िए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक लाइन को पढ़ते हैं और एक एक फैक्ट को समझते हैं और कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा है इस सबको आप लोग को इसमें बताते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे बोला गया है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब जे बार्थोलोमन झारखंड में पहली बार आए थे वो एक क्रिश्चियन स्टूडेंट थे। तो उन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करते हैं। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ 1912 में। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से बन गया कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब होता है। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब होता है, तो 1912 ईस्वी में। अब आइए इसके डिटेल्स को जानते हैं। जो फैक्ट यहाँ पे बन सकता है, जो पूछ सकता है, जो वास्तविक में फैक्ट यहाँ पूछता है, तो इसका डिटेल्स क्या है। इसका डिटेल है, देखिए स्थापना जे बार्थोलोमन 1912 में किए थे। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जे बार्थोलोमन ने किए थे 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जे बार्थोलोमन ढाका विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के सदस्य थे। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि जे बार्थोलोमन कहाँ से संबंधित है या किस किस छात्र संगठन का वो छात्र थे। तो ढाका विद्यार्थी परिषद के छात्र संगठन का वो सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद है इनका संबंध एंग्लिकन मिशन चाईबासा से था। पूछेगा जे बार्थोलोमन का संबंध झारखंड के किस किस स्थान से था, तो चाईबासा से था। वो एंग्लिकन मिशन के थ्रू से वो आते थे। नेक्स्ट है, इस संगठन का उद्देश्य। अगर कोई भी संगठन बन रहा है तो उसका कुछ ना कुछ उसका मेन उद्देश्य होगा, उसका फैक्ट होगा कि इस संगठन का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया था। तो पहला उद्देश्य था कि गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद करना। जो झारखंड में जितना भी ईसाई विद्यार्थी थे वो गरीब ईसाई विद्यार्थी, उन लोग के प्रति अंग्रेज बहुत शोषण करते थे। उसे उन्हीं सबको देखते हुए जे बार्थोलोमन ने एक कदम उठाया। दूसरा है आदिवासियों आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक आर्थिक उत्थान करना। आदिवासी सामाजिक आदिवासी तो अपने आप में एक जनजाति में प्रचलित थे, लेकिन उनका सामाजिक रुतबा और आर्थिक मतलब धन धन संपदा से वो काफ़ी विचलित थे। उसके बाद पूछता है, उसके बाद नेक्स्ट है जे बार्थोलोमन सतकुलम्बा महाविद्यालय। देखिए ये एक क्वेश्चन पूछने वाला है। जे बार्थोलोमन सतकुलम्बा महाविद्यालय के छात्र थे। बाद में वे संत पॉल स्कूल, देखिए बाद में वे संत पॉल स्कूल, देखिए संत पॉल स्कूल है, बाद में संत पॉल स्कूल के प्राध्यापक बनाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जे बार्थोलोमन किस महाविद्यालय के छात्र थे, तो सतकुलम्बा महाविद्यालय के छात्र थे। अब बाद में यहाँ से जब डिग्री की प्राप्ति हो गई तो इन्हें संत पॉल स्कूल रांची में प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में बाद में शामिल लोगों ने ही जे बार्थोलोमन को इस संगठन से अलग कर दिया गया। जब देखा कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हो गया और आदिवासियों का उसमें बोलबाला होने लगा, तो उन्हीं वही क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ही सदस्यों ने क्या किया कि जे बार्थोलोमन के यहाँ से इस संस्थान से निकाल देते। क्यों निकालते हैं, क्योंकि आदिवासियों को क्रिश्चियनों को देखना पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है, इस संगठन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि
कि किस संगठन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया था? तो कौन सा समाज था? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। अब देखते हैं हम लोग छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में कि इससे क्या क्या फैक्ट है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915 में हुआ था। 1915 में एंग्लिकन मिशन के बिशप केनेडी के सुझाव पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। देखिए, उसका नाम क्यों बदला गया? बिशप केनेडी का कहना था कि जो आदिवासी थे वो बहुत आक्रोश थे और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जो था वो क्रिश्चियनों के हित में कार्य कर रहा था। भले आदिवासियों के हित, आर्थिक उत्थान और सामाजिक विकास का बात करता था, लेकिन ज़्यादातर वो क्या करता था कि क्रिश्चियनों पे ध्यान देता था। इसीलिए उनके सुझाव पर क्या किए कि दोनों संगठनों को मर्ज कर दिया जाए, यानी मिला दिया जाए और मिलाकर एक ऐसा नाम रखा जाए जो ना तो उन्हें आदिवासियों से दिक्कत हो, ना क्रिश्चियन के विद्यार्थियों से दिक्कत हो। तो उन्होंने क्या किया कि उनके सुझाव पर ही बोला कि इस संस्था का नाम बदल दीजिए और इस संस्था का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिए थे। तो पूछेगा किनके सुझाव पर किनके सुझाव पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया? तो बिशप केनेडी के सुझाव पर। ठीक है, नेक्स्ट है, इस संस्था की स्थापना निम्न व्यक्तियों ने मिलकर किए थे। जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था, निम्न व्यक्तियों ने मिलकर किए थे, जैसे जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बांदीराम उरांव और ठेबले उरांव। जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बांदीराम उरांव, ठेबले उरांव, 3-4 बार बोलिएगा, खुद याद हो जाएगा। और ये सभी नाम याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से जैसे क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे पूछता है कि इनमें से कौन छोटा नागपुर उन्नति समाज में शामिल सदस्य नहीं था, तो 4 ऑप्शन दे देगा, एक नहीं रहेगा उसमें, तो आप लोग फंस जाइएगा। इसीलिए चारों नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी पूछता है कि सबसे प्रमुख भूमिका किसका था, तो सबसे प्रमुख भूमिका था जुएल लकड़ा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज था। देखिए, यहाँ ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछेगा क्वेश्चन कि झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय संगठन कौन सा? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज था। इसका सदस्य केवल आदिवासी लोग ही बन सकते थे। देखिए, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि झारखंड में अभी तक से ऐसा कौन सा संगठन था जिसका सदस्य केवल आदिवासी ही बन सकते थे? तो कौन सा था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। और छोटा नागपुर उन्नति समाज किस संगठन से अलग किया गया था? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल कर ही छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया था, बिशप केनेडी के सुझाव पर 1915 में। प्रमुख उद्देश्य, इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था कि छोटा नागपुर का प्रगति करना, यानी छोटा नागपुर यानी झारखंड राज्य की प्रगति, आदिवासी जन समुदाय में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सुधार करना। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का प्रमुख उद्देश्य था कि छोटा नागपुर प्रदेश को प्रगति करना, आदिवासी जन समुदाय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार करना था। तीनों पर ये बल दिया था। उसके बाद है 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि किस संस्था द्वारा, यानी किस संगठन द्वारा आदिवासी नामक समाचार पत्र या पत्रिका मुंडारी भाषा में प्रकाशित किया जाता था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा। और किस भाषा में? तो मुंडारी भाषा में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे अब हमारा दौर आता है 1928 का। अब 1928 का दौर है तो साइमन कमीशन का बात चलेगा। देखिए, भारत में अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं 1928 का दौर चल रहा है, तो मतलब साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन तो बन गया था 1927 में, साइमन कमीशन बन गया था 1927 में, लेकिन जो भारत आया था वो 1928 में भारत में आया था। चलिए देखते हैं। 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष बिशप केनेडी वान हुक एवं जुएल लकड़ लिखा गया लेकिन लकड़ा होगा, जुएल लकड़ा के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन मतलब वही कुछ पर्चा में लिखा होगा जैसे हम लोग स्कूल में पहले छुट्टी मांगने के लिए एप्लीकेशन लिखते थे, उसी तरह यहाँ पे भी ज्ञापन सौंपा गया है। या भी बैंक वुक में जाइएगा तो एटीएम कार्ड के लिए तो उसमें भी एप्लीकेशन मांगता है, तो वही एक ज्ञापन है, उसमें मांग पत्र जिसको भी बोल सकते हैं कि मांग पत्र सौंपा था। इस मांग पत्र में आदिवासी के विशेष सुविधा की मांग किया गया था, विशेष सुविधा का मांग किया गया था।
अब क्या-क्या मांग किया गया तथा इनके लिए पृथक प्रशासनिक इकाई की गठन की मांग की गई थी, परंतु इसे अस्वीकार कर दिया गया। जो बिशप वान हुक एवं जोएल लकड़ा ने बोला था कि आप हमको क्या कीजिए कि एक पृथक प्रशासनिक इकाई बना दीजिए, ठीक है। ये आदिवासियों के लिए एक विशेष सुविधा का मांग किया था, जो एक पृथक प्रशासनिक इकाई बना दीजिए। और इस गठन के बाद परंतु इसका मांग किया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया कौन? साइमन कमीशन ने। उसके बाद आता है किसान सभा। जब जब बिशप वान हुक और जोएल लकड़ साइमन कमीशन के साथ असमर्थ हो गए, तो उसके बाद किसानों ने क्या किया? झारखंड में बगावत कर दिया। और देखिए किसानों क्या क्या करते हैं। 1930-31 में स्थापना होता है किसान सभा का। किसान सभा का स्थापना 1930-31, ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे किताब में 31 है और बहुत जगह पे 30 है, इसीलिए दोनों को याद रखना जरूरी है। 1930 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के सदस्यों में आपसी मतभेद होने के कारण कुछ सदस्यों ने किसान सभा का स्थापना किया। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किस संगठन के सदस्यों के आपसी मतभेद के कारण किसान सभा का स्थापना किया गया था। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। देखिए छोटा नागपुर उन्नति समाज के सदस्यों के द्वारा आपसी मतभेद हो गया था, ठीक है। क्योंकि जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था वो किसानों के हित में तो नहीं, बल्कि आदिवासियों के उत्थान का काम कर रहा था। आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कार्य कर रहा था, लेकिन किसानों के लिए वो कार्य नहीं कर रहे थे, जिसके कारण झारखंड के किसानों उस समय बहुत आक्रोश रूप बना लिए थे। अब पूछता है कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे ठेबले उरांव। आप वहाँ भी पढ़े थे छोटा नागपुर उन्नति समाज में पोल दयाल का भी नाम वहाँ आया था। लेकिन प्रथम अध्यक्ष जो ठेबले उरांव थे और प्रथम महासचिव थे पोल दयाल। याद रखिएगा, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव और प्रथम महासचिव थे पोल दयाल। अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य था कि किसानों के हित के कार्य करना। जैसे देखिए, शोषित किसान समुदाय को जमींदारों के विरुद्ध सुसंगठित करना था। कि जितने भी किसान जमींदारों से शोषित हो रहे थे, उनके विरोध में क्या कर रहे थे? वो विरोध में संगठित कर रहे थे, एकत्रित कर रहे थे। प्रथम संगठन किसान सभा था, जो झारखंड के शोषित किसानों के हित में मांग किया था। क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम संगठन कौन सा था जो झारखंड के किसानों के हित के लिए कार्य किया था? प्रथम संगठन कौन था जो झारखंड के किसानों के हित के लिए कार्य किया था? तो कौन सा संगठन था? तो किसान सभा। किसान सभा का स्थापना कब होता था? 1930-31 में। किसके सुझाव पर? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के सदस्यों के आपसी मतभेद हो जाने के कारण किसान सभा का स्थापना 1930 में कर देते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव, प्रथम महासचिव पोल दयाल को बनाया गया था। अब नेक्स्ट है 1935 का दौर आता है। अब 1935 में भी बहुत सारी घटनाएं होती है कि देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिस पीडीएफ में अगर स्टार लगा हुआ देख जाए, मतलब वो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस ढंग से। देखिए हम इस क्लास नोट्स को या पीडीएफ को या हैंड राइटिंग नोट्स को हम उस तरह से तैयार किए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन भी साथ में आ जाता है। देखिए यहाँ 1935 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय कर दिया गया तथा इससे राजनीतिक सत्ता प्राप्त किया जा सके। देखिए कितना चालाक थे उस समय के आदमी। उन्होंने सोचा कि 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा, क्योंकि किसान सभा छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही टूटकर किसान सभा को उत्पन्न हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम ये दोनों को आपसी में मिला दें और राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 में स्थापना हो जाता है। ये बात की घटना है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 ईस्वी में क्या हो जाता है कि स्थापना किया जाता है। और इसके पीछे क्या कारण थे कि 1933 ईस्वी में आचार्य आर्च बिशप सेब्रिन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया। किसके? तो बिशप सेब्रिन। वहाँ बिशप कैनेडी था और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा में बिशप सेब्रिन थे। कैथोलिक सभा का स्थापना किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा बनाए गए थे। क्वेश्चन पूछेगा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोनीफेस लकड़ा। प्रथम महासचिव इग्नेस बेक थे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य
कैथोलिकों के हितों के रक्षा करना। जो कैथोलिक समुदाय के लोग थे, कैथोलिक समुदाय के आदिवासी थे झारखंड में जो निवास कर रहे थे, उनके हितों की रक्षा करना, उनके उत्थान के कार्य के बारे में सोचना। तो ठीक से एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। छोटानागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना 1933 ईस्वी में आचार्य बिशप सेबरिन के प्रेरणा से होता है। ठीक है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा को बनाया जाता है। प्रथम महासचिव इग्नेस बेक थे। उसके बाद दौर चलता है छोटा नागपुर। देखिए, उसके बाद दौर चलता है छोटा नागपुर। देखिए, पता नहीं चलता होगा लेकिन बोल दे रहे हैं। छोटा नागपुर संथाल प्रगना आदिवासी सभा व आदिवासी महासभा 1938 से 1950। 1938 से 1950 ये एक टॉपिक है। आगे आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। देखिए, 1936 ईस्वी में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद आंदोलन से जुड़े संगठनों को पृथक झारखंड बनाने की उम्मीद उत्पन्न हुए। देखिए, जब उड़ीसा बिहार से अलग हो रहा था तो उसी समय झारखंड के आदिवासियों ने आंदोलन में जुड़ने लगे थे। झारखंड के आदिवासी नहीं, मतलब झारखंड के जितना भी व्यक्ति थे, जितना भी क्रांतिकारी थे, वो जब उड़ीसा हुआ तो उससे प्रेरणा लेकर आंदोलन में जुड़ने लगे। किस उम्मीद में? ताकि झारखंड अलग पृथक बनाने का एक राज्य बन सके, झारखंड एक अलग राज्य बन सके। 1937 देखिए, 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद गठित बिहार के मंत्रिमंडल में दक्षिण बिहार से किसी भी कांग्रेसी नेता को शामिल न करने से झारखंड के लोगों को अपनी अपेक्षा का एहसास हुआ। देखिए, यहाँ पे आंदोलन और भड़कता है। झारखंड के क्रांतिकारियों के बीच में और झारखंड के नेता और कांग्रेसी नेता में क्या होता है कि और आक्रोश की भावना बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि जब 1937 के चुनाव हो रहा था, प्रांतीय चुनाव हो रहा था, तो बिहार के मंत्रिमंडल में किसी भी कांग्रेसी नेता को शामिल ना करने से झारखंड के लोगों में बहुत ही आक्रोश हो गया। दक्षिण बिहार के किसी भी कांग्रेसी नेता को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि जो झारखंड जो अलग हुआ है वो दक्षिण बिहार से ही काट कर अलग हुआ है। तो झारखंड पहले कहाँ था? दक्षिण बिहार में था। इसीलिए झारखंड के लोगों के मन में आक्रोश की भावना भरने लगी थी। उसके बाद है नेक्स्ट है कि इस घटना से प्रेरित होकर इग्नेस बेक ने झारखंड के सभी आदिवासी संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया। देखिए, जब ये घटना हुआ कि दक्षिण बिहार के किसी भी कांग्रेसी नेता को बिहार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, तो वहीं इग्नेस बेक एकमात्र अंग्रेज अधिकारी थे जो झारखंडियों को साथ दे रहे थे। इग्नेस बेक ने झारखंड के सभी आदिवासियों को संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1938 ईस्वी में आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगरपालिका के चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया। देखिए, इग्नेस बेक का कितना रोल है। एक अंग्रेज कितना दरिया दिली अपना यहाँ दिखा रहा था कि जब घटना हुआ कि दक्षिणी बिहार से किसी भी कांग्रेसी नेता को बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, तो इग्नेस बेक के मन में ये सवाल आया कि क्यों ना हम झारखंड के जितने भी आदिवासी संगठन हैं उसको एकजुट करते हैं, और एकजुट करके जब 1938 का चुनाव होगा तो उस टाइम हम अपनी उम्मीदवारों को खड़ा कर देंगे। अब कितना? तो 5 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किए थे। क्वेश्चन पूछेगा 1938 के रांची नगरपालिका चुनाव में कितने उम्मीदवारों को खड़ा किया था, कितनों सीट पर किए? तो 5 सीट के लिए उम्मीदवार खड़ा किए थे। कौन? आदिवासी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है, आदिवासी संगठनों को मिलाकर एक अलग संगठन बनाने की मांग किया, और साथ में ये भी बोला कि हम आदिवासी संगठनों को सब एक में मिलाकर और एक अलग संगठन बनाने का मांग भी हमें प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद 31 मई आते आते देखिए क्या होता है। 31 मई 1938 रांची में आयोजित छोटानागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटानागपुर संथाल प्रगना आदिवासी महासभा की स्थापना किया गया। तो वही बात जो इग्नेस बेक वहाँ जो बात कर रहे थे कि सभी आदिवासियों का जितना भी संगठन है उसको सब मिलाकर एक अलग संगठन बना दिया जाए। तो वही सब यहाँ पे होता है। 31 मई 1938 को वही परिणाम आता है कि छोटानागपुर उन्नति समाज के वार्षिक यानी पांचवा अधिवेशन चल रहा था। तो उसी समय क्या किया गया? तो 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटानागपुर संथाल प्रगना आदिवासी महासभा की स्थापना कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा छोटानागपुर संथाल प्रगना आदिवासी महासभा में कुल कितने संगठन है? तो कुल कितने संगठन? तो 5 आदिवासी संगठन है। ठीक है, कौन है 5? तो छोटानागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटानागपुर कैथोलिक सभा
मुंडा सभा और हो माल्टो सभा। इसका स्थापना छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915। ठीक है। छोटा किसान सभा 1930। किसान सभा 1930। किसान सभा 1930 हो गया। उसके बाद आता है कैथोलिक सभा 1933। ठीक है। उसके बाद मुंडा सभा और हो माल्टो सभा। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या प्रस्ताव रखा जाता है। इस नव संगठित संगठन का प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन एवं उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव, सचिव पॉल दयाल को बनाया जाता है। पूछेगा इस नव संगठित का जो नया संगठन बनाया गया था, इसका अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन एवं उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव और सचिव पॉल दयाल थे। इन सभी नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या था? तो मेन उद्देश्य था कि छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत का निर्माण करना। संथाल परगना उस टाइम बहुत बड़ा क्षेत्र था और छोटा नागपुर भी अपने अपने एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिस समय झारखंड बिहार में एकजुट था, यानी मिला हुआ था। तो वही इसका उद्देश्य था। दोनों इस संगठनों का, जो इस 5 संगठन थे, इनका एक ही उद्देश्य था कि छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत का निर्माण किया जाए। 1939 में देखिए क्या होता है। 1939 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि छोटा नागपुर संथाल परगना इसलिए इतना लंबा नाम था क्योंकि वो पहले से सोच चुके थे कि हम छोटा नागपुर को और संथाल परगना को एक ही में मिलाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसा होता नहीं है तो 1939 में इस सभा का नाम बदल करके आदिवासी महासभा कर देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें जयपाल सिंह मुंडा को 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। देखिए जयपाल सिंह मुंडा को 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष भी बना देते हैं। 1939 में जब उस सभा का नाम बदलकर क्या हुआ, आदिवासी महासभा कर दिया गया, तो उसी समय जयपाल सिंह मुंडा को इसका अध्यक्ष भी नियुक्ति कर देते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद है, देखिए उसके बाद यह क्वेश्चन क्या पूछा है कि जयपाल सिंह मुंडा का झारखंड निर्माण आंदोलन में आगमन। अब एक टॉपिक है यहाँ। अब जयपाल सिंह मुंडा झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में कैसे आगमन करते हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, क्या वो अपने आप को योगदान देते हैं, आइए देखते हैं। देखिए जयपाल सिंह मुंडा निवासी थे छोटा नागपुर के, यानी छोटा नागपुर क्षेत्र के निवासी थे। बीकानेर रियासत के राजस्व मंत्री थे। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में जयपाल सिंह मुंडा किस पद पर आसीन थे? तो बीकानेर रियासत के राजस्व मंत्री पद पर थे। 20-21 जनवरी 1939 ईस्वी को छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की ऐतिहासिक और दूसरी महासभा रांची में हरमू नदी के किनारे सभा भवन के मैदान में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। क्वेश्चन पूछेगा कि आदिवासी महासभा का दूसरी महासभा रांची में किस नदी के किनारे हुआ था? तो हरमू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हरमू नदी के किनारे हुआ था। सभा भवन के मैदान में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जयपाल सिंह मुंडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि दूसरी बैठक कब हुआ था, दूसरी महासभा? तो 20-21 जनवरी 1939 ईस्वी में, और इसका स्थापना भी 1939 में ही हुआ था, और हरमू नदी के किनारे इसका सभा का अधिवेशन चल रहा था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद देखिए इस अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने पहली बार एक प्रस्ताव के द्वारा सरकार से भारत शासन अधिनियम की धारा 46 के तहत छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में पृथक गवर्नर प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कैसे घुमा के पूछेगा, जैसे कि इस अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने पहली बार एक प्रस्ताव के द्वारा सरकार से भारत शासन अधिनियम धारा 46 के तहत छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण का आग्रह किया था। तो पूछे किस धारा के तहत किया गया था? तो धारा 40, भारत शासन अधिनियम धारा 46 के तहत अलग गवर्नर प्रांत का मांग प्रस्तुत किए थे। उसके बाद है, इस प्रस्ताव को देखिए,
इस प्रस्ताव को अनुमोदन जमशेदपुर के एन एन दीक्षित ने किया था। पूछेगा जो गवर्नर प्रांत का मांग किए थे जयपाल सिंह मुंडा ने, उसको मतलब उसको अनुमोदन कौन किया था, उसको प्रोत्साहन या उत्साहन कौन किया था, तो एन दीक्षित। कहाँ के थे ये, जमशेदपुर के थे। नेक्स्ट है, इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है। देवकी नंदन सिंह की अध्यक्षता में एक पृथक्करण की गठन का निर्माण किया गया। देवकी नंदन की अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, आज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हम लोग 2 भाग में पढ़ेंगे। देखते हैं जितना कवर होता है उतना करेंगे आज। इस संगठन का प्रमुख कार्य अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करना था। जो नया संगठन बनाया गया था इसका प्रमुख कार्य क्या था, अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करना। 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा की मांग बिहार विधानसभा में बिहार से काटकर छोटानागपुर संथाल परगना प्रांत का गठन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। ये सब देखिए, ये सब समझने में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। देखिए एक बार पढ़ते जाइएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। इस प्रस्ताव को 8 फरवरी 1939 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमको कांड। इसके बाद टॉपिक है हम लोग का सिमको हत्याकांड 25 अप्रैल 1939। इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग को नोट्स करने में भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से। अभी देखिए, अभी हम जितना भी बताएं आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं या पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन उससे बेटर ज़्यादा है कि खुद का हैंड राइटिंग से नोट्स करें। खुद का लिखा हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा याद होता है। हम भी बहुत जगह से डाटा कलेक्ट किए हैं तभी हम खुद नोट्स कर पाए। ठीक है। और जो हम नोट्स दे रहे हैं जेपीएससी पीटी तक का ये नोट्स है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ झारखंड पुलिस ही निकलेगा, उत्पाद सिपाही का ही फॉर्म निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस नोट से आप जेपीएससी तक का एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। और हैंड राइटिंग नोट्स भी बनाए, इसमें बहुत सारे जेपी सर का भी इसमें नोट्स मिक्स है, और भी बहुत सारे टीचर्स का है, और मनीष रंजन सर का जो बुक है उससे भी मिला हुआ है, उड़ान पब्लिकेशन का बुक उससे भी मिला हुआ है। हर एक बुक से हम डाटा कलेक्ट करके इसमें नोट्स को हम बनाए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हुआ, और अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा, कहाँ कमी रहा नहीं रहा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर इसमें कुछ कमी रह गया तो हम अगले वीडियो में सोचेंगे कि उसको सुधार करके आप लोग के बीच में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।